बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 दिल्ली की सैर। दिल्ली की सैर में कुछ बच्चे हैं जो कि अपने स्कूल की तरफ से ग्रुप में घूमने गए हैं दिल्ली। दिल्ली को देखने। क्या आपने कभी दिल्ली देखा है? दिल्ली में तो बहुत ज्यादा घूमने वाली चीजें हैं, घूमने लायक चीजें हैं। तो चलिए हम दिल्ली की सैर करते हैं उन बच्चों के साथ। ये एक पत्र लिखा है एक बच्चे ने जो और अपनी दिल्ली सैर के बारे में बताया है और उस अपने दोस्त को बताया है उसने कि कहाँ कहाँ वो दिल्ली में घूमने गया, उसने क्या क्या चीजें वहां देखी, उसको कैसा लगा। तो ये सारी चीजें हम दिल्ली की सैर पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। दिल्ली की सैर में प्रिय मित्र शशांक, ये एक पत्र है जिसमें उसने एड्रेस लिखा है 125 साकेत सीतापुर और डेट लिखा है। प्रिय मित्र शशांक, नमस्ते। तुम्हारा पत्र अभी अभी प्राप्त हुआ और इसे पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई। तुमने मेरी दिल्ली यात्रा के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की है। मैं इसका विस्तृत विवरण नीचे लिख रहा हूँ। हमारा 15 विद्यार्थियों का ग्रुप अपने अध्यापक के साथ 10 सितंबर रविवार के दिन प्रातः 5 बजे की बस से दिल्ली के लिए चल पड़ा। लगभग 12 बजे हम दिल्ली पहुंच गए। 12 बजे दिन में वो दिल्ली पहुंचे, सुबह वो 5 बजे निकले थे रविवार की सुबह में। और कितने ग्रुप था विद्यार्थियों का? 15 विद्यार्थियों का ग्रुप था जो कि सुबह 5 बजे निकले और 12 बजे दिन में दिल्ली में पहुंच गए। बस अड्डे से डीटीसी की बस पकड़कर हम सीधे बिड़ला मंदिर पहुंच गए। हमने अपनी यात्रा के दौरान वहीं ठहरने का कार्यक्रम बनाया हुआ था। सर्वप्रथम हम सबने स्नान करके भोजन किया। थोड़ा विश्राम करने के पश्चात हमने पूरे मंदिर को देखा। यह बहुत ही सुंदर बना हुआ है। दीवारों पर बने चित्र भी अत्यंत मनमोहक है। बिड़ला मंदिर जहाँ पर ये सारे विद्यार्थियों का 15 विद्यार्थियों का ग्रुप ठहरा हुआ था, वहां पर इन लोगों ने स्नान करके भोजन किया। उसके बाद बिड़ला मंदिर में घूमने गए जो कि बहुत ही सुंदर अत्यंत मनमोहक है। वहां पे दृश्य जो भी है और वहां पे चित्र जो है वो दीवारों पर बना है वो बहुत अत्यंत मनमोहक है, बहुत सुंदर है। अनेक विदेशी यात्री भी इन्हें देखने आए हुए थे। मंदिर के पिछले भाग में बना उद्यान तो सचमुच दर्शनीय है। मंदिर के जो पिछला वाला भाग था उसमें जो बगीचा बना हुआ था वो देखने लायक था, दर्शनीय था। वहां हमारे इतिहास के अनेक वीरों की मूर्तियां स्थापित हैं। उनके हमारे इतिहास में जितने भी वीर हुए हैं, वीर महापुरुष, उनकी मूर्तियां उस बिड़ला मंदिर के पीछे अनेक मूर्तियां स्थापित हैं। दूसरे दिन हम लाल किला देखने गए। यह बड़ा गौरवशाली किला है, गौरवशाली प्रतिष्ठा रूप में खड़ा है। गौरवशाली, गौरव देने वाला, यानी हमारे गर्व का प्रतीक है लाल किला। जो दिल्ली का लाल किला सबसे फेमस होता है, प्रसिद्ध है। इसके भीतर दीवाने आम और दीवाने खास बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ मुगल सम्राट अपनी सभाएं किया करते थे। दीवाने आम और दीवाने खास लाल किला में बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर दीवाने खास जो है उसमें जो मुगल सम्राट थे अपनी सभाएं करते थे। जो दीवाने खास में आम प्रजा के लिए, आम लोगों के लिए दीवाने आम होता था और दीवाने खास जो होता था वो जो कि बहुत ही खास लोग होते थे उनके महल में, उनके लिए वो सभाएं की जाती थी। रानियों के नहाने के लिए एक बड़ा स्नानागार तो कमाल का बना हुआ है। स्नानागार यानी कि नहाने का जगह, नहाने की जहाँ पर रानियां नहाती थी वो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। कहाँ पर? दिल्ली के लाल किले के अंदर। एक दीवाने खास है, दीवाने आम है और लाल किला में के अंदर ही ये सब बना हुआ है। और स्नानागार रानियों के लिए है जो कि बहुत ही खूबसूरत था। लाल किला देखने में लगभग सारा दिन लग गया। बाहर आकर हम चांदनी चौक चले गए तो जो इस किले के निकट ही पड़ता है। लाल किला तो देखने में तो पूरा दिन निकल जाएगा क्योंकि वहां पर है दीवाने आम, दीवाने खास, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत किले हैं उसके अंदर, लाल किला के अंदर। फिर उसी के बाद शाम तक वो लोगों ने लाल किला के अंदर ही घूमा और उसके पास में ही चांदनी चौक है जहां पर वहां पे वो गए। वहां हमने खाना खाया और बिड़ला मंदिर वापस लौट आए। चांदनी चौक में वो खाना खा के बिड़ला मंदिर अपने जहां पर वो लोग ठहरे हुए थे वो वापस वहां पर चले आए। तीसरे दिन हम चिड़ियाघर देखने गए।
चिड़ियाघर यानी कि जू, वो तीसरे दिन गए दिल्ली में देखने के लिए। हमने दोपहर का भोजन साथ ही ले गए थे और सुबह सवेरे ही वहां पहुंच गए थे। इस चिड़ियाघर में अनेक पशु पक्षी मन देखकर बहुत मन प्रसन्न हुआ। इस चिड़ियाघर में बहुत सारे पशु पक्षी, जब आप जू जाते हो, चिड़ियाघर जाते हो, तो बहुत सारे अनेकों पशु पक्षी आपको देखने को मिलते हैं ना। उसी प्रकार अगर आप कभी घूमने दिल्ली में जाओ तो वहाँ चिड़ियाघर जाओ, वहाँ बहुत ही खूबसूरत पशु पक्षी सभी हैं और मनमोहक दृश्य होता है। अगर आप सुंदर सुंदर पक्षियों को, सुंदर सुंदर पशुओं को आप देखोगे तो चिड़ियाघर देखने लायक जगह है। तो वहां पर उन लोगों ने अपना दोपहर में अपना खाना खाया और चिड़ियाघर के निकट एक ऐतिहासिक भवन देखने चले गए। वे है पुराना किला और हुमायूं का मकबरा। कौन कौन सी जगह में देखा? चांदनी चौक से जब वो आए तो वो गए चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में कौन कौन सा, उसके पास में ही है हुमायूं का मकबरा और पुराना किला देखने गए। पुराना किला जो कि बहुत ही पुराना और फेमस किला है, और हुमायूं का मकबरा भी दिल्ली में है जो कि देखने लायक जगह है। तो फिर चौथे दिन हम कुतुब मीनार देखने गए। कुतुब मीनार तो आपने सब ने नाम सुना होगा कि कुतुब मीनार दिल्ली में है। और कुतुब मीनार कितना विशाल मीनार है, कितना ऊंचा मीनार है, जिसको लगभग बहुत ऊंचाई पर तक बनाया गया है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं देखने। इस मीनार की ऊंचाई देखकर हम चकित रह गए। चकित का मतलब कि बहुत ही ज्यादा आश्चर्य उनको हुआ इस मीनार की ऊंचाई देख करके। एक एक करके हमने इस मीनार की सीढ़ियां चढ़ते गए, एक एक करके मीनार में सीढ़ियां बनी हुई हैं, वो उस पर चढ़ते गए, और परंतु इसके शिखर तक यानी ऊंचाई तक न जा सके, क्योंकि वहां जाने की सरकार ने मनाही कर दी है। मना किया हुआ है कि ज्यादा ऊपर तक नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि कुछ दुर्घटना होते होते बच्ची दुर्घटना होने की वजह से इस मनाही के कारण कुछ दुर्घटनाएं थी कि सरकार ने मना किया हुआ है कि सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग तक नहीं जाना है कुतुब मीनार के, क्योंकि कुछ दुर्घटनाएं हुई होंगी, वहां से लोग नीचे भी गिर सके होंगे, इस वजह से दुर्घटना हो गई थी, तो मना किया है सरकार ने। हम दोपहर तक कुतुब मीनार में से बिड़ला मंदिर गए, लौट आए। दोपहर का खाना खाने के बाद कुछ विश्राम किया यानी कि आराम किया। लगभग 3 बजे तक हम जामा मस्जिद देखने चले गए। जामा मस्जिद दिल्ली का बहुत प्रसिद्ध मस्जिद है, ये बहुत ही बड़ा मस्जिद है मुस्लिमों का। यहाँ पर बहुत ही लोग आते हैं, हजारों मुस्लिम हमेशा रोज नमाज पढ़ते हैं। तो बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, विशाल मस्जिद है जामा मस्जिद दिल्ली का, वो देखने गए। यह मस्जिद लाल किले के समान है, सामने है। शाहजहां ने इसे बनवाया था। किसने बनवाया था? जामा मस्जिद शाहजहां ने, और लाल किला भी शाहजहां ने बनवाया था। तो लाल किले के ही सामने जामा मस्जिद है, जो कि ये भी बहुत ही बड़ा लाल किले के ही सामने है। जामा मस्जिद बहुत ही भव्य भवन है। भव्य का मतलब विशाल, बहुत ही बड़ा विशाल भवन है। यह भूतल से काफी ऊंचाई पर बना हुआ है। जामा मस्जिद भूतल यानी कि भूमि से भी के तल से बहुत ही काफी ऊंचा बना हुआ है जामा मस्जिद। हम हैरान थे कि इतने बड़े बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई पर किस प्रकार चढ़ाए गए होंगे। वो बहुत ही हैरान थे ये देखकर कि इतने बड़े बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई तक किस प्रकार चढ़ाए गए होंगे जामा मस्जिद में भी। तो 5वें दिन हम संसद भवन और राष्ट्रपति भवन देखने गए। यह भवन तो अत्यंत विशाल है। संसद भवन गोलाकार निर्मित है। संसद भवन आपका मतलब, संसद भवन आपने देखा है जब टीवी वगैरह में, न्यूज वगैरह में आपने देखा होगा कि संसद भवन के बारे में दिखाते हैं, जहां पर सभी नेताओं की संगोष्ठी होती है, नेताओं का भाषण होता है। संसद भवन में सभी लोग आते हैं। और राष्ट्रपति भवन में भी, राष्ट्रपति भवन भी देखा, और राष्ट्रपति भवन भी वहां दिल्ली का बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो राष्ट्रपति भवन के पीछे मुगल बाग देखने योग्य है। राष्ट्रपति भवन एक गोलाकार शेप में है, उसके पीछे मुगल बाग है, वो देखने लायक है मुगल बाग। वहां पर भी यहाँ चारों ओर फूल दिखाई दे रहे थे। किसके पास? मुगल बाग जो है, राष्ट्रपति भवन के पीछे मुगल बाग, वहां पे चारों तरफ क्या दिखाई दे रहे थे? फूल ही फूल दिखाई दे रहे थे मुगल बाग के चारों तरफ। छठे दिन प्रातः से दोपहर तक हमने विश्राम किया। जो छठवां दिन था वो सुबह से लेकर के दोपहर तक उन लोगों ने विश्राम किया। दोपहर का भोजन करने के पश्चात हम उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट देखने गए। सुप्रीम कोर्ट देखने गए। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो कि वो भी दिल्ली में है, वो देखने के लिए वो 6वें दिन पर गए। दोपहर से सुबह से दोपहर तक आराम किया और उसके बाद उच्चतम न्यायालय देखने के लिए गए। इस न्यायालय का भवन तराजू के आकार में बना हुआ है। इसे देखकर हम चकित रह गए। तराजू जिस प्रकार से इस तरह खड़ी रहती है, तराजू का एक पलड़ा इधर, इधर एक पलड़ा इधर, इस प्रकार के शेप में
उच्चतम न्यायालय बना हुआ है, उसके आकार का बना हुआ है, वो देखने के लिए गए। सायंकाल तक घूमते घूमते हम बिरला मंदिर वापस आ गए। मंदिर आ गए, रात्रि को भोजन किया और सो गए। अगले दिन हमें वापस सीतापुर लौटना था और हम प्रातः शीघ्र ही उठ गए। वो सायंकाल तक वो आ गए और उसके बाद आराम कर लिए, भोजन करके रात्रि का सो गए और दूसरे दिन उनको सीतापुर जाना था जहां पर वो आए थे। अतः प्रातः शीघ्र ही उठ गए। सबने अपना अपना सामान बांध लिया। प्रातः स्नान आदि से मुक्त होकर निवृत्त होकर अल्पाहार यानी कि थोड़ा कुछ खाया, अल्पाहार किया और मंदिर से निकटतम बस स्टैंड पर, बस स्टॉप पर चल करके आ गए। कुछ दूर पे बस स्टॉप था, वहां तक चल करके वो लोग आए। वहां से डीटीसी की बस में बैठकर हम अंतरजातीय बस स्टैंड पहुंच गए। डीटीसी की बस से वहां पकड़ा और वहां से वो अंतरजातीय यानी राज्यों के अंदर जो बसें जाती हैं उनको अंतरजातीय बसें कहते हैं। वहां के स्टैंड पे, वहां पे स्टॉप पे वो जाकर के उतर गए, वहां पहुंच गए। हमने सीतापुर के लिए बस पकड़ी और अपराह्न तक घर पर पहुंच गए। अपराह्न मतलब दोपहर तक। सीतापुर के लिए वहां से उन्होंने बस पकड़ी और दोपहर तक वो वहां पर पहुंच गए। कैसा लगा तुम्हें दिल्ली यात्रा का विवरण? मुझे विश्वास है कि तुम इसे पढ़कर तुम्हारा मन भी दिल्ली देखने के लिए मचल उठेगा, ललचा उठेगा। दिल्ली की सैर तो वाकई बहुत अच्छी थी, क्योंकि दिल्ली में देखने लायक बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप कभी दिल्ली घूमने जाओ तो ये सारी चीजें देखना मत भूलना। जिसमें कि पहला क्या था, उन्होंने बिरला मंदिर गए। बिरला मंदिर से वहां से उन्होंने कहाँ कहाँ गए? लाल किला गए। लाल किला में लाल किला के सामने जामा मस्जिद है जिसको शाहजहां ने दोनों को बनवाया है। मुगल बाग कहाँ पर है? राष्ट्रपति भवन के पास। राष्ट्रपति भवन गए, संसद भवन गए, उच्चतम न्यायालय देखा, चिड़ियाघर गए, पुराना किला, हुमायूं का मकबरा आदि सभी चीजें वो देखने लायक है दिल्ली में। तो दिल्ली में आप जब जाओ दिल्ली की सैर करने तो ये सारी चीजें देखोगे तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये सारी चीजें दिल्ली में ही दिखेंगी। दिल्ली तो आखिर दिल्ली होती है, भारत की राजधानी दिल्ली है। तो ये था दिल्ली की सैर पाठ 10 हमारा, जिसमें कि एक पत्र एक चिन्मय जो कि शशांक को लिखता है, उसका मित्र है शशांक, जिसको चिन्मय लड़का है वो पत्र लिख रहा है कि तुमने पूछा था कि तुम्हारी दिल्ली की यात्रा किस प्रकार गई, तो मैं ये बताना चाहता हूँ। पूरा उसने पूरे पाठ में उसने दिल्ली की यात्रा का पूरा विवरण दिया है, जिसमें कि किस तरह से वो वहां पहुंचे, किस तरह वहां पे विश्राम करने के बाद वहां से घूमना शुरू किया, किस किस जगह की क्या क्या खासियत है, ये बच्चे ने चिट्ठी के जरिए अपने दोस्त को बताने की कोशिश की है। तो चलिए हम इसमें का पहला उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरना शुरू करते हैं। इस प्रश्न पत्र का शुरुआत उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरने से करते हैं। पहला है उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो उपयुक्त शब्द में कौन कौन सा शब्द है हम देखते हैं। इसमें पहला नंबर पे है सर्वप्रथम। हम सबने स्नान करने के क्या किया? सर्वप्रथम यानी सबसे पहले हम सबने स्नान करके डैश भोजन किया या फिर पूजन किया। तो क्या किया था उन्होंने? सबसे पहले स्नान करने के बाद भोजन किया, क्योंकि वो घूमने के लिए आए हुए थे। कहाँ गए हुए थे? दिल्ली की सैर करने। और दिल्ली की सैर में सबसे पहले वो जब पहुंचे बिरला मंदिर, वहां स्नान किया, फिर उसके बाद भोजन किया। भोजन करने के बाद वे घूमने के लिए निकले थे। तो दूसरा है दूसरे दिन हम क्या देखने गए थे? इनके दूसरे दिन, उस दिन के दूसरे दिन लाल किला देखने गए। क्या देखने गए? लाल किला या पुराना किला? लाल किला, चार मीनार क्या देखने गए? चार मीनार कहाँ है? चार मीनार तो हैदराबाद में है। और लाल किला कहाँ है? लाल किला दिल्ली में है। तो वो कहाँ गए थे? लाल किला तो घूमने दिल्ली में गए थे। तो यहाँ आएगा लाल किला।
लाल किला दूसरे दिन वो देखने के लिए गए दिल्ली में। तीसरा देखते हैं, बाहर आकर हम चांदनी चौक या जंतर मंतर चले गए। बाहर आकर हम कहाँ चले गए? देखने चले गए। पहला चांदनी चौक, दूसरा एक चांदनी चौक है और दूसरा ऑप्शन में है जंतर मंतर। है तो दिल्ली में जंतर मंतर भी, लेकिन वो लोग जंतर मंतर नहीं गए थे, वो लोग बाकी चीजें गए, बाकी जगहों पे गए, जंतर मंतर नहीं गए थे। बाहर आकर हम चांदनी चौक, क्योंकि लाल किला के बाहर ही चांदनी चौक है, इस वजह से वो बाहर ही निकल कर चांदनी चौक गए और वहां पर खाना वाना खाया दिन का। उसके बाद से वो अपने निकल गए मंदिर पे। चौथे दिन हम कहाँ गए? चौथा नंबर, चौथे दिन शशांक और उसके दोस्त, सॉरी चिन्मय और उसके दोस्त कहाँ गए थे? तो चौथे दिन हम गए, तो कहाँ गए थे? ऑप्शन देखिए, हवाई अड्डा या कुतुब मीनार। हवाई अड्डा, हवाई अड्डा तो वो क्या कहते हैं इंग्लिश में? एयरपोर्ट। या फिर कुतुब मीनार, कुतुब मीनार देखने गए या हवाई अड्डा? यहाँ पर देखने गए बीच में आएगा, देखने गए। तो चौथे दिन वो क्या देखने गए थे? तो वो कुतुब मीनार देखने गए थे, जो कि दिल्ली में है। हवाई अड्डा नहीं गए थे, वो तो घूमने आए थे। तो कुतुब मीनार गए थे चौथे दिन। अब पांचवा है, पांचवें दिन हम कहाँ गए? संसद भवन या राष्ट्रपति संसद भवन और प्रगति मैदान। तो पांचवें दिन हम डैश और राष्ट्रपति भवन देखने गए। इसमें ऑप्शन में क्या लिखना है? ऑप्शन में था संसद भवन और दूसरा ऑप्शन में क्या था? एक था संसद भवन और एक है प्रगति मैदान। प्रगति मैदान भी दिल्ली में है, लेकिन वो प्रगति मैदान नहीं गए थे घूमने। प्रगति मैदान एक बहुत बड़ा मैदान है दिल्ली में, जहां पर हर चीजें, फेस्टिवल्स या कुछ भी सेलिब्रेशन होना होता है, महोत्सव वगैरह प्रगति मैदान में होता है। लेकिन वो पांचवें दिन संसद भवन और राष्ट्रपति भवन गए थे। संसद भवन देखने गए थे, राष्ट्रपति भवन देखने गए थे। ठीक है, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन देखने गए। तो ये ख वाला प्रश्न है कि सही कथन के आगे सही का चिन्ह लगाना है। सही कथन के आगे सही का चिन्ह लगाओ। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पहला कथन क्या है। पहला, चिन्मय ने पत्र अपने भाई को लिखा। चिन्मय ने पत्र अपने भाई को लिखा। तो चिन्मय ने पत्र किसको लिखा था? भाई को तो नहीं लिखा था, अपने मित्र को लिखा था, तो ये गलत है। चिन्मय ने पत्र अपने मित्र को लिखा था। दूसरा, कि चिन्मय ने स्वतंत्र पत्र नहीं लिखा बल्कि पत्र का उत्तर दिया। चिन्मय ने स्वतंत्र पत्र यानी खुद से पत्र नहीं लिखा बल्कि पत्र का उत्तर दिया, बल्कि पत्र का उत्तर दिया यानी आंसर दिया। पत्र जो उन्होंने सामने से लिखा था शशांक ने, उससे दिल्ली यात्रा का विवरण बताया, पूछा था, तो वो सारा बताया था। तो ये सही है, क्योंकि उसने खुद से नहीं लिखा। जब वो प्रश्न उसने दिल्ली यात्रा का विवरण जानना चाहा था शशांक ने, तो चिन्मय ने उसका उत्तर में ये बताया। फिर है, चिन्मय के समूह में 12 विद्यार्थी थे। चिन्मय जो कि लेटर जिसने लिखा था, तो चिन्मय के जब वो घूमने गया था दिल्ली की सैर में, तो कितने विद्यार्थी थे? समूह में 12 विद्यार्थी थे? नहीं, मैंने आपको बताया था कितने विद्यार्थी थे।
चिन्मय के समूह में 15 विद्यार्थी, इसलिए ये वाला कथन गलत है क्योंकि चिन्मय के समूह में 15 विद्यार्थी थे। अगला है, सभी विद्यार्थी एक धर्मशाला में ठहरे। धर्मशाला में ठहरे थे। सभी विद्यार्थी एक धर्मशाला में ठहरे थे, तो ये गलत है क्योंकि वो ठहरे थे बिरला मंदिर में, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पांचवा है, पांचवें दिन सभी विद्यार्थी कुतुब मीनार देखने गए। पांचवें दिन नहीं गए थे वो लोग, पांचवें दिन तो वो कुतुब मीनार नहीं देखने गए, वो गए थे ये चौथे दिन कुतुब मीनार देखने गए, जो कि हमारे रिक्त स्थान में है। तो पांचवें दिन कुतुब मीनार नहीं गए, पांचवें दिन संसद भवन, राष्ट्रपति भवन देखने गए। पांचवें दिन हम लोग कुतुब मीनार देखने गए, तो वो गलत है। पांचवें दिन ये कहाँ गए थे? पांचवें दिन वो लोग संसद भवन और कुतुब मीनार, संसद भवन राष्ट्रपति भवन देखने गए थे, कुतुब मीनार तो चौथे दिन देखने गए। तो ये था सही कथन के सामने सही का चिन्ह। पहला क्या था? उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, उसमें पहला नंबर पे था सर्वप्रथम प्रथम हम सबने स्नान करके क्या किया? तो भोजन किया था। दूसरे दिन हम कहाँ देखने गए थे? तो लाल किला देखने गए। तीसरा, बाहर आकर हम कहाँ देखने चले गए? तो चांदनी चौक चले गए। चौथे दिन हम कुतुब मीनार देखने गए और पांचवें दिन हम संसद भवन और राष्ट्रपति भवन देखने गए। इस प्रकार चिन्मय ने शशांक को बताया कि कौन कौन से दिन में वो लोग कहाँ कहाँ घूमने। पहले दिन कहाँ गए थे? पहले दिन वो स्नान करके भोजन करने के बाद वो लाल किला देखने गए। दूसरे दिन लाल किला भी देखने गए। फिर उसके बाद चांदनी चौक, उसके बाहर से निकल के गए। फिर तीसरे दिन वो कहाँ गए थे? चौथे दिन कहाँ गए थे? ये सारी बातें वो बता रहा है कि कहाँ कहाँ वो गए थे। अब हम इसमें करेंगे सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है। सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह। ये ग नंबर का प्रश्न है। सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह। तो चलिए देखते हैं क्या है पहला विकल्प। पहला क्वेश्चन, उसका कितने विकल्प आते हैं। पहला है संसद भवन का आकार कैसा है? संसद भवन का आकार कैसा है? तो कैसा है संसद भवन का आकार? तो ऑप्शन में है आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार। तीसरा है गोलाकार। तो आप बताओ कौन से शेप में संसद भवन का शेप है, आकार कौन सा है? तो वो है गोलाकार। यहाँ पे गोलाकार पे सही का निशान, क्योंकि गोलाकार शेप में संसद भवन का आकार है। दूसरा है आगे की ओर मुगल बाग राष्ट्रपति भवन के किस ओर बना है? मुगल बाग राष्ट्रपति भवन के किस ओर बना है? आगे की ओर, पीछे की ओर, ये ऑप्शन में देखिए, या फिर उत्तर की ओर। पहला, आगे की ओर बना है मुगल बाग। दूसरा, पीछे की ओर बना है। और तीसरा, उत्तर की ओर। तो मुगल बाग जो है वो राष्ट्रपति भवन के पीछे की ओर बना हुआ है, पीछे भाग में बना हुआ है। तो यहाँ पे पीछे की ओर में सही का चिन्ह लगाएंगे, सही विकल्प पीछे की ओर। तीसरा आता है
कुतुब मीनार की क्या विशेषता देखकर विद्यार्थी चकित रह गए? कुतुब मीनार की क्या विशेषता देखकर विद्यार्थी चकित रह गए? चकित का मतलब आश्चर्यचकित रह जाना, यानी कि देखते रह जाना। तो इसका 3 ऑप्शन है कि मीनारे गोलाई या ऊंचाई। उसकी मीनारे देखते रह गए, उसकी गोलाई देखते रह गए, या फिर उसकी ऊंचाई देखकर चकित रह गए। तो कुतुब मीनार क्यों प्रसिद्ध है? उसके ऊंचाई की वजह से। सबसे ज्यादा लंबा कुतुब मीनार है, ऊंचा कुतुब मीनार है, इस वजह से वो विद्यार्थी उसकी ऊंचाई देखकर चकित रह गए। तो ये वाला ऑप्शन सही है, ऊंचाई। अब है चौथा प्रश्न, जिसमें कि है विद्यार्थियों का ग्रुप किस समय दिल्ली पहुंचा था? विद्यार्थियों का ग्रुप किस समय दिल्ली पहुंचा था? किस समय दिल्ली पहुंचा था विद्यार्थियों का ग्रुप? तो पहला है ऑप्शन प्रातः, फिर दोपहर, फिर सायं। प्रातः यानी कि सुबह सुबह, फिर दोपहर, या फिर तीसरा है शाम को। तो कब पहुंचे थे वो लोग दिल्ली? दोपहर में। तो दोपहर सही होगा। चौथा के बाद पांचवा, जामा मस्जिद में विद्यार्थियों को क्या अधिक पसंद आया? जामा मस्जिद में विद्यार्थियों को क्या अधिक पसंद आया? तो जामा मस्जिद में विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा ऑप्शन में आता है मस्जिद की ऊंचाई, मस्जिद का आकार, या फिर गुंबद। गुंबद, मस्जिद की ऊंचाई, मस्जिद का आकार, और तीसरा है गुंबद, मस्जिद जो है वो। तो गुंबद सही उत्तर होगा, क्योंकि उनको गुंबद पसंद आया। जामा मस्जिद के अंदर उनको गुंबद पसंद आया। तो ये था सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह। तो हम देखते हैं क्या क्या लिखा हमने। संसद भवन का आकार कैसा है? आयताकार, त्रिभुजाकार, या गोलाकार? तो गोलाकार। दूसरा, मुगल बाग राष्ट्रपति भवन के किस ओर बना है? तो मुगल बाग आगे की ओर, पीछे की ओर, उत्तर की ओर, तो पीछे की ओर बना है। कुतुब मीनार की क्या विशेषता देखकर विद्यार्थी चकित रह गए? तो उसकी मीनारे गोलाई ऊंचाई, तो ऊंचाई देख करके चकित रह गए। विद्यार्थियों का ग्रुप किस समय दिल्ली पहुंचा था? विद्यार्थियों का ग्रुप दोपहर में पहुंचा था। फिर लास्ट में है कि जामा मस्जिद में विद्यार्थियों को क्या अधिक पसंद आया? तो जामा मस्जिद में मस्जिद का आकार, मस्जिद की ऊंचाई, या गुंबद? तो गुंबद विद्यार्थियों को अधिक पसंद आया। ये था सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह। हमने क्या क्या किया? रिक्त स्थान भरना, फिर सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह, और सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाना। हमने इतनी बातें, इस पाठ का हमने इतनी चीजें सीखी। अब बचा इसमें प्रश्न उत्तर और भाषा बोध, ये सब चीजें भी करना है। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि दिल्ली की सैर में कौन कौन सी चीजें विद्यार्थियों ने देखी, विद्यार्थियों का समूह कितना था, ये चीजें देख ले। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, दोहराती हूँ कि जब दिल्ली की सैर, ये जो पाठ है, इसमें किसने किसी को पत्र लिख करके ये बताया है कि वो कहाँ कहाँ गया घूमने, दिल्ली की सैर किस प्रकार उसने की। तो चिन्मय जो है वो अपने मित्र शशांक को ये पत्र लिखता है, और इस पत्र में उसने दिल्ली की सैर का विवरण दिया है, सैर के बारे में बताया है कि वो कहाँ कहाँ घूमने गया दिल्ली में, किस प्रकार उसको बहुत अच्छा लगा, कहाँ कहाँ वो घूम करके आया, और उसने कितनी मस्ती की। तो वो इस बात को बता रहा है। तो शुरुआत में जब वो बिरला मंदिर
पहुंचा, बिरला मंदिर उनके 15 विद्यार्थियों का ग्रुप पहुंचा, वो वहां पे ठहरे, वहां पे नहा वहा करके भोजन किया, उसके बाद विश्राम किया। फिर दूसरे दिन वो लाल किला देखने गए। लाल किला के बाहर निकले तो चांदनी चौक, और चांदनी चौक के बाद वो पुराना किला, हुमायूं का मकबरा आदि जगहों पर गए। फिर तीसरे दिन कहीं और गए, चौथे दिन कुतुब मीनार गए, पांचवें दिन राष्ट्रपति भवन, संसद भवन गए। तो इस प्रकार से मुगल बाग उसके बाद वहां पे देखा। तो इन चीजों को वो बहुत ही उन लोगों ने एंजॉय किया, उन लोगों को बहुत मजा आया दिल्ली की सैर करने में। और अपने पत्र में उस शशांक को बताने में चिन्मय को भी बहुत आनंद आया। उसने आशा की कि उसको उसका पत्र, दिल्ली की सैर का पत्र पसंद आया होगा, कि उसने कहाँ कहाँ घूमा, किन किन जगहों पर घूमा। इस प्रकार इस पत्र को पढ़ करके उसके दोस्त को भी मन कर जाएगा, उसके मित्र को भी मन कर जाएगा कि वो एक बार दिल्ली जरूर घूमने जाए। तो इस प्रकार आपको भी दिल्ली एक बार घूमने का चाहिए, घूम करके आना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो भी जगहें हैं बहुत ही सुंदर और देखने लायक हैं। ये था दिल्ली की सैर।